को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी आदेश दिया है, आदेश तक ये है, कंसेंट है या जो भी है, इसमें एक जगह ये लिखा है, इन अगस्त 2021 स्टेट अप्लाइड फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ द पेंडिंग मैटर बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या ये सच है कि भाई स्टेट जो है ना अर्ली हियरिंग के लिए गई थी? मुझे तो लगता है 1259 कोशिश कर रहे थे अपनी नौकरी की, क्योंकि भाई वो डिस्प्लेस हुए थे या वेटिंग वाले कर रहे होंगे। स्टेट का तो मुझे लगता नहीं अर्ली हियरिंग में जाएंगे। तो चलो कमेंट में जवाब देना भाई, क्या स्टेट अर्ली हियरिंग में गया था? अब बात करते हैं, वो क्या कहा था उन्होंने। इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड द हाई कोर्ट टू अलाउ 2233 कैंडिडेट्स हु हैड क्वालिफाइड द स्टेट इन 2013 टू बी गिवन एडिशनल अपॉइंटमेंट एंड ट्रीट देम एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइज। यानी स्टेट ने ये रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट से 2233 कैंडिडेट को जो है ना आप एलिजिबल मानो और उसको एक पार्ट बनाओ एडवर्टाइजमेंट का और जल्दी हियरिंग करो। द डिवीजन बेंच वाइड जजमेंट डेटेड 28/7। वैसे 28 को तो जजमेंट तो 20 को नहीं आया था रिजर्व, तो 20 आना चाहिए था यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में स्प्रिंट हो गया उनसे। डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग अपील्स, इट डिनाइड एनी बेनिफिट टू 2233 कैंडिडेट। भाई जो हाईकोर्ट का डिसीजन था वो डिस्पोज ऑफ कर दिया 20 को, और 2233 को कोई भी लाभ देने से मना कर दिया जिन्होंने स्टेट 2013 में किया। इट फर्दर हेल्ड दैट नो अपॉइंटमेंट कुड बी मेड बियॉन्ड द एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ पोस्ट। और उसके बाद कहा गया भी कोई भी अपॉइंटमेंट जो है ना 9870 जो एडवर्टाइज पोस्ट है उनसे आगे नहीं की जा सकती, हाईकोर्ट ने कहा था। एंड फर्दर डायरेक्टेड दैट अपॉइंटमेंट टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट डेटेड। यानी उन्होंने कहा था भी 14/8/2014 की जो लिस्ट है, पहला मेन सिलेक्टेड फिर वेट लिस्ट को ज्वाइन कराया जाए। इट इज़ दिस जजमेंट विच इज़ अंडर चैलेंज बिफोर अस इन द SLP। भाई यो मैटर है जो हमारे सामने SLP में आया है, चैलेंज किया गया है, ये जो है 13 स्टेट वालों ने किया गया था। अब कोर्ट क्या कहता है और क्यों ये फैसला दिया, क्यों ये मानी। फ्रॉम द अबव इट इज़ apparent that there are 3 sets of candidate before us claiming themselves to be duly eligible and to be appointed as PRT। भाई कोर्ट कहता है कि हमारे सामने 3 प्रकार के सेट्स हैं कैंडिडेट्स के, जो अपने आप को एलिजिबल मानते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट चाहते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द, पहला सेट वो है जो 14/8/2014 में सक्सेसफुल हुए, एलिजिबल माने गए और उनका लिस्ट में नाम आया। हु हैड क्वालिफाइड स्टेट 8/12/2012 से पहले प्रियर क्वालिफाइड थे वो, यानी कट ऑफ डेट पे क्वालिफाइड थे। फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर द एडवर्टाइजमेंट 8/11/2012 बट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द कैंडिडेट। लेकिन वो जो ना डिस्प्लेस कर दिए गए, उनकी जगह कौन आगे, जो जून 2013 में क्वालिफाई किया जिन्होंने स्टेट, वो आगे उनकी जगह। एक तो कैटेगरी वो होगी यानी कि 1259। द सेकंड हो गया बाई वेट लिस्ट, जो 14/8/2014 को वेटिंग में रह गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से हाईली क्वालिफाइड थे और स्टेट उनका कट ऑफ डेट से पहले तक सारी योग्यताएं पूरी करते थे। तो उनका ये दावा था अगर पोस्ट बचती 9870 में से तो पहले वेटिंग लिस्ट को लिया जाए, 13 को ना लिया जाए। और थर्ड सेट्स है वो 2233 कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड स्टेट इन द एग्जामिनेशन, भी जिन्होंने जून 2013 में स्टेट किया आफ्टर कट ऑफ, बट आर क्लेमिंग टू बी हायर इन मेरिट देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द मेरिट। लेकिन वो अपने आप को हाईली मेरिट में मानते हैं 14/8/2014 के जो लास्ट कैंडिडेट है उससे ऊपर। द क्लेम ऑफ द थर्ड सेट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। जो 2233 से थर्ड सेट उनका जो क्लेम है उसका आधार है, उसकी ताकत है पब्लिक नोटिस जो 15/11/2013 को इशू किया गया। एज ऑफ डेट इन, उसमें जो है इनके फार्म भरवाए गए थे अलग से। एज ऑफ डेट ए नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 14/8/2014 हु आर अपॉइंटेड इन 2017 बट आर आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू अंतरिम ऑर्डर। लेकिन 8/5/17 का जो ऑर्डर है उसमें जो है ना वो बाहर कर दिए गए, लेकिन वो अपॉइंट हो गए थे, सक्सेसफुल थे। ये 1259 का जिक्र है भाई। एंड आउट ऑफ 2233 कैंडिडेट हु क्वालिफाइड स्टेट इन 2013 आर वर्किंग डिस्प्लेसिंग द अबव कैंडिडेट। और उनको जो है ना डिस्प्लेस करके जो ये 13 वाले हैं ये काम कर रहे हैं,
समटाइम्स इन 2019, वैसे तो 2019 से पहले हो लिया था। आफ्टर द, लेकिन इसमें मेरे ख्याल डेट का लिखते वक्त इतना ध्यान रखा नहीं गया है, समटाइम्स का तो कोई मतलब नहीं बनता, पर चलो आफ्टर द इंतरिम ऑर्डर, क्योंकि अंतरिम ऑर्डर आ गया था उसमें रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट के हिसाब से और कंबाइंड के हिसाब से ज्वाइनिंग के ऑर्डर कर दिए गए थे। द सेकंड सेट ऑफ कैंडिडेट वर प्लेस्ड इन द वेट लिस्ट ऑफ द रिजल्ट डेटेड 14/8/2014 एंड हैव प्रेस्ड देयर क्लेम ऑन द ग्राउंड। भाई दो दूसरी लिस्ट है उनका क्लेम यो है ताकि वे लास्ट कट ऑफ डेट पर पूरी तरह से फुल्ली एलिजिबल थे और 98 से 70 पोस्ट पर कोई वैकेंसी बचती है तो उनका दावा बनता है, लेकिन उनकी जगह जो है ना ये 2233 ले लिए गए जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद किया। अकॉर्डिंग टू डैम, उनके अनुसार थर्ड सेट वर नॉट एलिजिबल। भाई जो थर्ड सेट है यानी 2233 है वो नॉट एलिजिबल है और दे डिड नॉट पोजेस दी क्वालिफिकेशन। अब आती है मेन बात जिसके लिए मैं बोलना चाहता जो वीडियो है। श्री अनिल ग्रोवर, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जर्नल अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। अनिल ग्रोवर जी स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से पेश हुए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग टुक इंस्ट्रक्शन, भाई उन्होंने सरकार से जो है ना विभाग से इंस्ट्रक्शन ली एंड मेड ए स्टेटमेंट, और कोर्ट के सामने एक स्टेटमेंट दी बिफोर द कोर्ट दैट द स्टेट इज रेडी, भाई स्टेट तैयार है एंड विलिंग टू अकोमोडेट ऑल द 3 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। भाई स्टेट जो है ना तैयार है और विलिंग है यानी चाहता है जो तीनों टाइप की कैटेगरी, तीनों को अकोमोडेट करना, तीनों को ज्वाइन करना, तीनों को नौकरी देना। ही हैज़ आल्सो गिवन ए कम्युनिकेशन डेटेड 13/9/2022, उन्होंने साथ में एक कम्युनिकेशन पेज भी दिया है 13/9 को जो सुनवाई हुई, ड्यूली साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का एफिडेविट है या लेटर मान लो हरियाणा, डिटेलिंग द वैकेंसीज एज ऑन 31/7/2000, जिसमें कि 31/7/2022 के अनुसार वैकेंसी दर्शाई गई है। ये लिखा है उन्होंने अनिल ग्रोवर जी के नाम, एडिशनल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 13/9/13। सब्जेक्ट था SLP डायरी नंबर 25/269/2022 एंड 25/446। द फॉलोइंग डेट फॉर काइंड कंसिडरेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 1, 3 बातें कही उन्होंने भाई। टोटल वैकेंसीज ऑफ PRT JBT एज ऑन 31/7/2022 एज पर रैशनलाइजेशन आर 1389 अप्रोक्स। भाई जो 31/7 का जो रैशनलाइजेशन किया है इन्होंने उसके आधार पर 1389 के लगभग पोस्ट जो है ना महकमे के पास वैकेंट है JBT की। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट लिस्ट इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट दैट वुड बिकम एलिजिबल आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट डेटेड 20/7/2022। भाई जो टोटल नंबर है फर्स्ट लिस्ट के, भाई जो 1259 प्लस वेटिंग में मान लो दोनों, वो एलिजिबल हो जाएंगे अगर 20/7 का ऑर्डर लागू किया जाता है तो इन LPN 912 में। और 1326 उन्होंने कहा कि उनकी संख्या तो 1326 ही है, यानी महकमा ये कहता है भाई जो 1259 डिस्प्लेस हुए। हालांकि ये डाटा सही नहीं लगता मुझे तो, क्योंकि 1259 थोड़े, वो तो 13 के जो एडॉक पे हैं वो भी तो आओगे भाई इसमें। जो 2233 है उसमें तो 13 के एडॉक वाले भी तो शामिल हैं, तो लगभग 900 कुछ तो हैं एडॉक पे, जिनमें तो 600 कुछ बता रहे हैं भाई 11 के, बाकी 300-400 होंगे 13 के, और फिर 674 है वेटिंग वाले। तो ये डाटा 15 से तो ऊपर चला गया ऑटोमेटिक सी बात से। तो भैया लेकिन फिर भी इन्होंने चलो दिया ही, इन्होंने कहा भाई 1326 अप्रोक्स बनता, यानी इन्होंने अपनी 1389 से नीचे रखनी थी संख्या ताकि ये दिखा सके कि हम सबको लगा देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल अब जो हालात बनेंगे ना उनमें शायद ना हो, क्योंकि सीटें इनके पास इतनी भी नहीं मिलेंगी, या इनको फिर रेसो 1/25 पे ले आकर दिया किसी ने भी एडजस्ट कर सकें, वो अगली बात है। लेकिन थोड़ा सा संशय है इसमें अभी सबका हो पाओगा या नहीं हो पाओगा। टोटल नंबर ऑफ टीचर टू बी प्रमोटेड इन नियर फ्यूचर टू TGT फ्रॉम PRT CNV आर 7551। उन्होंने कह दिया भविष्य में हम 7551 के लगभग प्रमोशन भी करेंगे, हालांकि इस बात का कोई चित्त नहीं बनता है। तो भाई कुल मिलाकर ये सारी बातें वहाँ पे रखी गई
और जब कोर्ट ने ये देखा भाई सरकार खुद इनको रखना चाहती है तो भाई फिर कोर्ट क्या करती। अब वो पॉइंट आ गया है। अब भाई जब 2013 में जो अंतिम कुमारी का केस था, अंतिम कुमारी के केस में मेरिट पे डिसीजन आता, लेकिन वो आने नहीं दिया सरकार ने, और उसने पहले कह दिया हम सबको लगाना चाहते हैं। हो गया। उसके बाद जो मीनाक्षी वाला केस चला वो फिर डिसाइड होती है उसमें कुछ, उससे पहले सरकार फिर पहुंच गई हम सबको लगाना चाहते हैं। अब इसमें जो ना जो संध्या वालिया जी की बेंच थी उसने जो है ना प्योर मेरिट पर वो फैसला दे दिया भाई। उसने सरकार की ये जो फैसले थे ये ना मान्य। वो देखो सबका अलग अलग सेटअप होता है हर एक जज का। अब कई जने पहला के कमेंट है वीडियो में देखियो जो क्या करते कि ये होगा वो होगा। मैं जब भी नहीं कहूँ था भाई हर एक जज का अलग हिसाब हो सोचने का, क्या पता भाई न रात दे दे फिर कि तुम वो दिखाओगे। अब वो 2011 वाले खुद सोचो जो फालतू बोलेगा नतीजा क्या होया कि तब मिल लिया कुछ है, ये तो भाई रहेगी। अरे ये सुप्रीम कोर्ट तक जगह नहीं है कि जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट शायद से अपना डिसीजन बदलता नहीं है, चाहे को रिव्यू में जाओ और कुछ जाओ। तो देखो कोर्ट का अधिकार तो सबका है, कोई भी जा सके, रिव्यू में भी जा सके, क्यूरेटिव में भी जा सके, एम भी जा सके, वो एक अलग बात से। लेकिन शायद से डिसीजन बदलता नहीं है। यो डिसीजन है कोई नया बदला जब डिसीजन हो, अगर यो हाई कोर्ट का हो ना तो बदल जाए, क्योंकि उसके ऊपर दुनिया बैठी है भाई। लेकिन अब यो फैसला मेरे हिसाब से बदलने का भी नहीं है ना, चाहे कुछ चैलेंज करो चाहे ना करो वो तो अलग बात से। बाकी यो एक अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट नहीं सुप्रीम कोर्ट छेड़ा को ना, क्योंकि उन्होंने एक अंत किया है इसका, अगर 10 साल के विवाद का निपटारा किया है एक तरह से। यो कोई कोर्ट का फैसला मत मानो, कभी कोई इसने नहीं सोचा जो कोर्ट का फैसला ना यो कहीं भी नज़ीर बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि नज़ीर बनाया जाएगा तो सामने वाला वकील जब काट देगा कि ये कंसेंट थी, यो कोर्ट का फैसला नहीं था, इसमें तो सारी पार्टियां की सहमति थी। तो इसलिए मैं शुरू तक कहता भाई यो देखना रोचक होगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या देता है। जो तो उन्होंने ठीक किया, डिसीजन ना दिया, ये डिसीजन नहीं है कभी इसने डिसीजन मानो, ये कंसेंट है सभी पार्टियों की सहमति के साथ एक पेज पर लिख दिया अपना भाई यो हमने कर दिया। बाकी मेरिट का डिसीजन यो भी नहीं है, ना मीनाक्षी वाला था ना अंतिम कुमारी का था ना यो है। मेरिट वाली बात पाओ है तो कोई सा भी डिसीजन यो नहीं है। बाकी भाई चलो सबको शुभकामनाएं। इसमें सिर्फ थोड़ा पक्ष 13 वेटिंग का तो रह गया, क्योंकि वो भी 200-250 आदमी थे, उनका भी हो जाता तो अच्छा था। धन्यवाद भाई।